हे गाइस, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल आई स्मार्ट सॉल्यूशन पर। आज की इस वीडियो में हम क्लास 12 के फिजिक्स के चैप्टर 4 मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट के एक छोटे से टॉपिक को कवर करने वाले हैं। जो क्या है, हम यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड देखेंगे। जो हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड में कोई भी चार्जेस मूव करते हैं, एक फोर्स एक्सपीरियंस करते हैं वो सभी। वो फोर्स क्या होने वाला है, काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग टॉपिक है। इसे लॉरेंज फोर्स के नाम से भी टॉपिक काफी बार पूछा जाता है। तो देखेंगे कॉन्सेप्ट है क्या। मैंने डायग्राम और छोटा कॉन्सेप्ट यहाँ पे लिखा हुआ है, ऑलरेडी सुन लीजिएगा आप एक पॉइंट। और क्लास 12 का फिजिक्स का चैप्टर 4 करंट इफेक्ट, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट का टॉपिक जो है काफी इंटरेस्टिंग है। सेकंड थिंग्स ये कि हम फोर्स यहाँ पे कैलकुलेट करने वाले, कौन सा फोर्स जो मूविंग चार्ज एक मैग्नेटिक फील्ड में पास करते टाइम, मूव करते टाइम फील करते हैं वो। अब मैं इस कॉन्सेप्ट को अच्छे से डिफाइन करने जा रहा हूँ। सुनिएगा क्या होता है। सबसे पहले हमने 3D वाला कॉन्सेप्ट पढ़ा है, 3 एक्सिस, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, जेड एक्सिस, ये तीनों ही एक दूसरे के परपेंडिकुलर होते हैं, ये भी हमें पता है। अब हम यहाँ पर मैंने जो पेपर रखा हुआ है, पेपर आप बोल सकते हैं थोड़ा सा 3D इमेज है, ऐसे समझ सकते हैं पेपर। ये पेपर की सेकंड वो है, स्लाइड बोल सकते हैं। बीच वाला जो पोर्शन है ये उसकी क्रीज है। पेपर पिन पेपर निकालते हैं ना आप, सेम पिन पेपर ऐसा रखते हैं ना, ये पिन पेपर आपने रखा तो ये इसकी क्रीज वाला पोर्शन है। ये मेरे पास एक्स एक्सिस है, ये वाई है जो क्रीज वाली लाइन है, ये मेरे पास जेड है। ठीक है। अब कोई भी चार्जेस है, क्यू चार्जेस जो कि यहाँ पर रखा हुआ है, इसके साथ साथ आपको अब मैं आपके इसके एक पॉइंट बताता हूँ। पहला पॉइंट क्या है, जब भी कोई हम एक चार्जेस को किसी भी मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं तो वो एक फोर्स एक्सपीरियंस करता है, फर्स्ट थिंग। बट जबकि वाइल देयर इज नो सच चार्जेस, सच फोर्सेस फॉर स्टैटिक चार्जेस। मैं आपको बता दूं, जो स्टैटिक चार्जेस होंगे वो कोई भी फोर्स फील ही नहीं करेंगे, वो स्टैटिक है। लेकिन जो मूव करते हैं चार्जेस किसी भी मैग्नेटिक फील्ड में, तो एक फोर्स को एक्सपीरियंस करते हैं। वो फोर्स जो उसके मैग्नेटिक फील्ड की परपेंडिकुलर डायरेक्शन में होता है। ठीक है। अब जो चार्जेस है मैं आपको बताऊं, जो इससे रिलेटेड है। सबसे पहला पॉइंट, ये फोर्स जो है किसने डिफाइन किया। दिस फैक्ट ऑफ फोर्स फर्स्ट रिकॉग्नाइज्ड बाय हेनरिक एंड टू लॉरेंज। लॉरेंज फोर्स के नाम से इसलिए जाना जाता है क्योंकि सबसे पहले डिस्कवरी इन्होंने इसकी की थी। इससे रिलेटेड इन्होंने बताया जो भी मूविंग चार्ज जो होता है मैग्नेटिक फील्ड में, वो एक कुछ फोर्स एक्सपीरियंस करता है जिसे हम एफ से डिनोट करते हैं। वो क्या क्या फोर्स होता है वो देखते हैं। फर्स्ट थिंग उन्होंने क्या बताई, जो यहाँ पर फोर्स है एफ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मैग्नेटिक फील्ड। यानी कि फोर्स जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है मैग्नेटिक फील्ड के। मींस अगर किसी भी इस केस में अगर मेरे पास मैग्नेटिक फील्ड इंक्रीज होता है तो उस पर फील होने वाला जो भी ऑब्जेक्ट को जो एक्सपीरियंस करता है, जो फोर्स है, जो भी चार्जेस एक्सपीरियंस कर रहा है, वो भी इंक्रीज होगा। यानी कि मैग्नेटिक फील्ड और एफ दोनों डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होंगे। इसका मीनिंग भी यही है, अगर मैग्नेटिक फील्ड बढ़ेगा तो फोर्स भी ऑब्वियसली बढ़ेगा। सेकंड पॉइंट की अगर हम बात करते हैं, क्वांटिजेशन ऑफ चार्ज, मीन अमाउंट ऑफ चार्ज है, अगर ये भी इंक्रीज होने वाला है, सो आप ये भी बोल सकते हैं फोर्स इज ऑल्सो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द क्यू। इन्हें ऐसा भी बोल सकते हैं, दीज ऑल आर इफेक्टिंग फैक्टर्स ऑफ फोर्स ऑन ए मूविंग चार्ज इन ए मैग्नेटिक फील्ड। तो ये इसके इफेक्टिंग फैक्टर्स भी बोल सकते हैं। सेकंड एंड थर्ड पॉइंट एंड लास्ट पॉइंट इज क्या है हमारे पास, वो द फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, द फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द कंपोनेंट्स ऑफ वी। वी आपको बताऊं मैं, स्पीड ऑफ बोल सकते हैं या फिर वेलोसिटी बोल सकते हैं, इसकी चार्जेस की, जिसके मैंने कंपोनेंट्स यहाँ पर मेंशन किए हुए। ये थीटा एंगल आपको पता है, थीटा वाला हमारे पास cos थीटा होता है, जो कि v cos थीटा इज पैरेलल टू द मैग्नेटिक फील्ड, बट v sin थीटा इज परपेंडिकुलर टू द मैग्नेटिक फील्ड। ये मेरे पास कंपोनेंट्स है v sin थीटा। तो जो मेरे पास फोर्स है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा v sin थीटा की, जिसे बोल सकते हैं परपेंडिकुलर है। क्या है, परपेंडिकुलर है। जैसे कि मैंने आपको भी बताया, अच्छे से सुन सकते हैं। यहाँ पर v cos थीटा क्या है, b के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, मतलब साथ में ही है बोल सकते हैं। तो ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो गया। ये b के v sin थीटा b की परपेंडिकुलर डायरेक्शन में, परपेंडिकुलर डायरेक्शन में तो f की भी है, लेकिन हमें आप इमेजिन कर पा रहे हैं ना, ये y एक्सिस है और ये x एक्सिस है, दोनों परपेंडिकुलर होते हैं। अगर मैं x की z से कंपेयर करूं तो ये भी परपेंडिकुलर होते हैं आपस में, तो f की भी वो कैसा है, परपेंडिकुलर फॉर्म में बोल सकते हैं आप। ठीक है। तो यहाँ पर ऐसे ही बोल सकते हैं, फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द v इन कौन सी फॉर्म में, परपेंडिकुलर फॉर्म में। कैसी फॉर्म में, परपेंडिकुलर कंपोनेंट्स बोल सकते हैं। तो तीनों ही इक्वेशन आ गई। अब कंबाइन करते हैं, बाय कंबाइनिंग ऑल वी गेट क्या मिलने वाला है हमें, अच्छे से एक छोटी सी फॉर्म मिलेगी जो कि काफी इंटरेस्टिंग होगी। एफ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल बी क्यू वी साइन थीटा। यहां पर प्रोपोर्शनलिटी का कांस्टेंट आएगा, प्रोपोर्शनलिटी साइन हटते ही क्यू वी बी साइन थीटा। द यूनिटी ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड वेयर की अगर मैं यूनिटी देखूं सो क्या होगा, 1 हो जाता है कि यहाँ पर हमारे पास, और फॉर्मूला हमारे पास लॉरेंज फोर्स, एफ की वैल्यू क्या आ जाती है, क्यू वी बी साइन थीटा। ठीक है। जैसे कि एक पॉइंट मैंने अभी आपको बताया, क्या ये बी और क्या और v दोनों आपस में कैसी फॉर्म में, परपेंडिकुलर है। कौन कौन, b और v। तो मैं इसे ऐसे भी लिख सकता हूँ इसकी वेक्टर फॉर्म में, v क्रॉस b।
ए क्रॉस बी का फॉर्मूला याद है ना हमें, क्या होता है, ए डॉट बी, ए क्रॉस बी, स्केलर प्रोडक्ट, वेक्टर प्रोडक्ट पढ़े, एफ इक्वल में क्यू वी क्रॉस बी, हमारे पास इसका फॉर्मूला एक और आ जाएगा जो कि हम यूज कर सकते हैं डिफरेंट केसेस में अपने। अब हम एक और पॉइंट यहाँ पर इससे रिलेटेड डिस्कस करेंगे, क्या है वो आपको बता दो, कुछ स्पेशल केस हम यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं, साथ ही साथ इसकी यूनिट मतलब ऐसा यूनिट क्या होती है और इसकी डायमेंशन वो भी देखेंगे, क्योंकि 1 मार्क्स में उससे भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, क्योंकि टेस्ला एक ऐसी यूनिट है मैग्नेटिक फील्ड के लिए काफी इंटरेस्टिंग है, तो इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो डिस्कस करते हैं इसकी स्पेशल केसेस और एसआई यूनिट और डायमेंशन। सब कुछ स्पेशल केसेस समझेंगे इस केस के। मैं आपको बता दूं जो मैग्नेटिक फील्ड है यहाँ पर कुछ स्पेशल केस क्या क्या होने वाले। फर्स्ट केस क्या है मेरे पास, अगर मेरे पास जो भी चार्ज मूव कर रहा है अगर वो मूव ही ना करे, मीन्स उसकी वेलोसिटी क्या हो जाए, जीरो हो जाए। सो इस केस में आप अच्छे से समझ सकते हैं, मैं आपको भी थ्योरी में बता चुका हूँ क्या, अगर कोई भी ऑब्जेक्ट मूव करता है तो ही वो एक फोर्स एक्सपीरियंस करेगा, अदरवाइज स्टैटिकल ऑब्जेक्ट, स्टैटिकल चार्जेस कोई भी हमारे पास फोर्स एक्सपीरियंस नहीं करेंगे। सो यू अगर वी मेरे पास जीरो हो जाएगा तो उसका फोर्स भी जीरो हो जाएगा, ये कॉन्सेप्ट आपको ध्यान रहेगा। ठीक है, चाहो तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल वाला कॉन्सेप्ट जो है वी साइन थीटा में यहाँ पर आप वी की वैल्यू पुट कर लेंगे तब भी मेरे पास जीरो ही आएगा, चाहे डायरेक्ट फॉर्मूला पुट कर सकते हैं क्यू वी भी साइन थीटा में। ये हमारा फर्स्ट केस था, ध्यान रखना स्टैटिक ऑब्जेक्ट स्टैटिक चार्जेस पे कोई भी फोर्स एक्सपीरियंस नहीं करेगा। सेकंड केस क्या है, अगर मेरे यहाँ पर मैं जो थीटा है वो जीरो हो जाए और 180 डिग्री हो जाए, इट मीन्स क्या है कि वो किसी ना किसी थीटा पर किसी ना किसी एंगल पर मूव करे ही ना, तो क्या होगा, वो एक फोर्स एक्सपीरियंस करेगा, नहीं करेगा। वो अपने जो मेरे पास एक्सिस है या तो उसके पैरेलल या एंटी पैरेलल बोल सकते हैं, जो एंगल होगा ये मेरे पास वाई एक्सिस है इस पर ही मूव करेगा, क्योंकि उस पर कोई एंगल पर मूव ही नहीं कर रहा है, कोई चार्जेस यानी एंगल है ही नहीं, थीटा बिल्कुल जीरो हो जाएगा। तो क्या होगा, वो वाई एक्सिस की पॉजिटिव डायरेक्शन की तरफ मूव करेगा, अगर 180 हो जाएगा तो नेगेटिव डायरेक्शन की तरफ मूव करेगा। यानी कि आपको पता है एफ इक्वल फॉर्मूला क्या होता है, क्यू वी बी साइन थीटा होता है, क्यू वी बी साइन थीटा, और साइन में चाहे जीरो रखें चाहे ना 180, जीरो की वैल्यू भी जीरो होती है, 180 की वैल्यू भी जीरो होती है। तो इस केस में यहाँ पर भी फोर्स क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, कोई फोर्स एक्सपीरियंस नहीं करेगा। ये चीज ध्यान रखनी है आपको। लास्ट वन पॉइंट, विच वन इज मोस्ट इंपॉर्टेंट, अगर इस केस में थीटा परपेंडिकुलर हो जाए, कैसा हो जाए, थीटा जो है परपेंडिकुलर हो जाए, एंगल मेरे पास 90 डिग्री हो जाएगा, यानी वी मेरे पास इस एक्स एक्सिस की इस डायरेक्शन पर मूव करना शुरू कर देगा। तो इस केस में मेरे पास जो फोर्स होता है क्यू वी बी साइन थीटा, थीटा की वैल्यू क्या है मेरे पास 90 है, और 90 की वैल्यू हमें बहुत अच्छे से पता है 1 होती है। सो क्यू वी बी इट मीन्स फोर्स जो है सबसे ज्यादा मैक्सिमम एक्सपीरियंस करा जाएगा चार्जेस के द्वारा। तो समझ में आया, कोई ये कॉन्सेप्ट जरूर पूछा जाता है कि कब सबसे ज्यादा मैक्सिमम फोर्स फील करेगा, एक्सपीरियंस करेगा एक चार्ज। तो आप ध्यान रखना है जब भी मेरे पास थीटा 90 डिग्री हो जाए और वो हमारे पास एक्स एक्सिस की पॉजिटिव डायरेक्शन की तरफ मूव करना शुरू कर दे, तब हमारे पास फोर्स एक्सपीरियंस करेगा, कैसा, मैक्सिमम करेगा। काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अब देखते हैं इससे रिलेटेड एक और टॉपिक, क्या, इसकी यूनिट और हमारे पास क्या डायमेंशन क्या होने वाली है, ये हम इरेज कर सकते हैं, इसका कॉन्सेप्ट खत्म, क्योंकि ये समझाने तक था। अब मैं ऐसा यूनिट की अगर मैं बात करूं तो ऐसा यूनिट का छोटा सा कॉन्सेप्ट आपने सुना होगा टेस्ला वाला, लेकिन अगर टेस्ला वाला कॉन्सेप्ट आपको क्लियर है तो अच्छी बात है, नहीं तो यहां पर भी क्लियर हो जाएगा वो। एसआई यूनिट, एसआई यूनिट में हम एफ इक्वल में क्यू वी बी साइन थीटा होता है, यहां से मुझे बी की यूनिट फाइंड करनी है, मल्टीप्लाई चेंज इनटू डिवाइड, सो एफ अपॉन क्यू वी साइन थीटा। ठीक है, यूनिटी की अगर मैं देखूं यहाँ पर तो मैं बता दूं मैक्सिमम वाले कॉन्सेप्ट को फॉलो करेंगे। सो थीटा की वैल्यू हम यहाँ पर 90 लेके चलेंगे और हम वैल्यू पुट करते हैं यूनिट के लिए। फोर्स की यूनिट क्या होती है, न्यूटन होती है, चार्जेस की क्या होती है, कूलम्ब होती है, वेलोसिटी की मीटर पर सेकेंड होती है, मीटर पर सेकेंड होती है, और थीटा के लिए हम कुछ भी 1 लिख देंगे, साइन 90 की वैल्यू 1 होती है। सो 1 न्यूटन सेम, कोई प्रॉब्लम नहीं है। 1 कूलम्ब पर सेकेंड, इसके अपोन में इसके अपोन में बात तो एक है, कूलम्ब पर सेकेंड मैं यहाँ पे मेंशन करूं 1 कूलम्ब पर सेकेंड किसी होती है, एम्पियर की होती है। आई इक्वल में क्यू अपॉन टी, क्यू मतलब कूलम्ब, टी मतलब टाइम, सो एम्पियर लिख सकते हैं, ये मीटर सेम, ये ऊपर आकर माइनस हो जाएगा, ए माइनस एम माइनस, सो ये यूनिट आई न्यूटन पर एम्पियर पर मीटर, यूनिट होती है किसकी, मैग्नेटिक फील्ड की। और इसे क्या बोलते हैं, ये है कॉन्सेप्ट सबसे इंपॉर्टेंट, 1 न्यूटन पर एम्पियर पर मीटर को बोलते हैं टेस्ला। ठीक है, काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। यूनिट अगर मैं बात करूँ इसकी, स्मॉलर यूनिट की बात कर ले, स्मॉलर यूनिट की टर्म्स में से अगर एक्सप्रेस करेंगे तो ध्यान रखना है 1 गॉस इक्वल 10⁻⁴ टेस्ला होता है। काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये। अगर हम यहीं पर ही इसकी डायमेंशन देखना चाहें, डायमेंशन क्या होगी, इसी की हेल्प से अगर डायमेंशन निकाल लें सो वो भी काफी इजी कॉन्सेप्ट है, डायमेंशन वाला भी। जिन बच्चों ने 11th में डायमेंशनल कॉन्सेप्ट पढ़ा है वो अच्छे से फाइंड कर सकते हैं, चाहे यहाँ से कर लें चाहे यहाँ से कर लें, कोई प्रॉब्लम नहीं है। यहाँ से करके दिखा देते हैं एक बार, b इक्वल में f
क्यू वी साइन थीटा, ठीक है। बी सेम, फोर्स की न्यूटन होता है, न्यूटन की डायमेंशन हमें पता है एम एल टी माइनस टू। क्यू मतलब चार्जेस है, क्यू इक्वल में आई टी, देखा भी आपने, क्यू मैं यहाँ पे फॉर्मूला लिख देता हूँ, कभी आपने देखा हुआ है, क्यू अपॉन टी इक्वल में ई, आई इक्वल में क्यू अपॉन टी और क्यू इक्वल में आई टी, ठीक है। सो अब मेरे पास क्यू की यूनिट क्या आने वाली है, आई की होती है एम्पियर, डायमेंशन सॉरी टाइम की टी, ठीक है। वी मेरे पास वेलोसिटी है, वेलोसिटी क्या होती है एल टी माइनस वन। सॉल्व करते हैं, एक एल से एक एल कैंसिल, ठीक है, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। क्यू की कैसा आई, आई टी, आई की क्या होती है, यहाँ पर हल्की सी गलत आ गई, यहाँ पे आई टी, आई एल से एल कैंसिल ये वाला, ठीक है। आई की होती है, आई मतलब हमारे पास करंट, करंट की होती है हमारे पास ए, और टी सेकंड की होती है टी, कैंसिल करेंगे, टी से टी कैंसिल हो जाएगा, एम बचेगा, टी की पावर माइनस टू बचेगा, एम्पियर बचेगा। सो ऐसे बता सकते हैं एम ए माइनस वन टी माइनस टू। सो ये इसकी क्या होती है, डायमेंशन होती है मैग्नेटिक फील्ड की। क्लियर होगी कॉन्सेप्ट, डायमेंशन भी क्लियर, ऐसा यूनिट भी क्लियर और साथ ही साथ डेरिवेशन भी क्लियर। आई होप सो वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो को अगर अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल सब्सक्राइब जरूर कर दें, जिससे कि आने वाले सभी टॉपिक के अच्छे अच्छे टॉपिक्स, अच्छे अच्छे नोट्स आपके पास टाइम टू टाइम पहुंच सकें। तब तक के लिए थैंक्स एंड बाय।